अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज जवेरिया सिद्दीकी एंड यू आर वाचिंग इनसाइड रिएक्शंस। आज हमारे पास कोई रिएक्शन नहीं है, कोई रिव्यू नहीं है, बट आज हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक क्या है जिस पे हर कोई बात कर रहा है, पूरा सोशल मीडिया बात कर रहा है, वो है दीपिका पादुकोण। कि दीपिका पादुकोण पिछले दिनों गई करण के शो में। करण, आपको पता है कि करण किस लिए फेमस है। जब कोई करण के शो में जाता है, चाहे वो सारा हो, अनन्या हो या कोई भी हो, तो कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी तो निकलती है। सेक्स लाइफ डिस्कस करते हैं, डेटिंग लाइफ डिस्कस करते हैं और पता नहीं क्या क्या डिस्कस करते हैं, सब ऐसे कैजुअली बैठ के कि ओ जैसे कि ये तो ना एक इंडियन कल्चर है, जबकि ये इंडिया के कल्चर का भी पार्ट नहीं है। उनका कल्चर भी बहुत मुझे पता है, जितना भी मुझे पता है कि इतने वो लोग अभी उन्होंने इन चीज़ों को नॉर्मलाइज नहीं किया है, बट जो बॉलीवुड है उन्होंने सब कुछ नॉर्मलाइज कर दिया है। सिचुएशनशिप, कैजुअल डेटिंग, सब कुछ बहुत नॉर्मल हो चुका है। और करण के शो में तो एक ऐसी वाइब आती है ना कि आप हॉलीवुड में बैठे हुए हो और आप हर यार हॉलीवुड वाले भी नहीं इतना कुछ डिस्कस करें, इतना खुल के। मैंने किसी हॉलीवुड सेलिब्रिटी को नहीं देखा है कि वो इतना खुल के डिस्कस कर रहा है जितने करण के शो पे लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। अच्छा, रणबीर कपूर ने भी रणबीर कपूर तो कहता है कि यार हम लोग उसके शो में जाते हैं, वो कमाता है पैसे और हम पूरे साल के लिए ना बर्बाद हो जाते हैं, ठोके जाते हैं। तो अच्छा हुआ क्या इसमें, ये जो कंट्रोवर्सी आई है दीपिका पादुकोण की कि दीपिका एंड रणबीर इनवाइट हुए फर्स्ट एपिसोड में करण के शो पे, कॉफी विद करण के सीजन 8 की एपिसोड 1 में। और दीपिका ने, अच्छा पूरा शो ना बहुत इजी चला था, मैंने पूरा शो देखा, बहुत इजी फन। और जितना रणबीर प्यार करता है, यार मेरे मुंह से रणबीर क्यों निकल जाता है, आई थिंक मुझे इनका कपल थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, सॉरी। रणवीर सिंह और दीपिका बहुत एक अच्छा कपल है और यू नो बहुत अच्छी। रणवीर बहुत प्यार करता है उससे और वो ना दिख रहा होता है कि वो उसको अडोर कर रहा होता है, उसको ना उसने गॉडेस बनाया हुआ है कि वो कोई गॉडेस है और वो उसको ना पूज रहा होता है किसी तरह। तो बड़ा अच्छा शो चल रहा था, बहुत लवी डवी सा चल रहा था। बट बात ये हुई कि दीपिका ने बोल दिया, दीपिका ना इतनी एक मेच्योर एक्ट्रेस है, उन्होंने इतने साल काम किया है। आई थिंक उनकी जब मूवीज आई थी ओम शांति ओम 2010 में, उसके बाद यानी कि उस बंदी ने जितना काम किया है, वन ऑफ द मोस्ट कह लो कि पेड एक्ट्रेस है आफ्टर प्रियंका चोपड़ा। लेकिन यानी कि एक ऐसी एक्ट्रेस है जो कि जिनकी मूवी हमेशा हिट होती है, फ्लॉप बहुत कम हुई है, एक दो ही फ्लॉप हुई है, हमेशा ही हिट होती है। यानी कि वो बंदी बहुत मेच्योर है और जब वो बात करती है हमेशा, यानी कि वो हर बात को ना बड़ी सही तरह से करती है हमेशा। और उसने पिछले दिनों जो यानी कि जितनी उसने कैंपेन्स की हैं, जो उसने बाहर काम किया है, मेट गालास में गई है, पिछले सालों में जो उसने काम किया है, वो मुझे नहीं लगता कि मुझे नहीं पता कि उसने किस सेंस में जाके वो बात कर दी। या फ्लो में कभी ऐसे होता है कि बंदा बोल देता है। तो उसने कहा कि इन 2015 हम लोगों ने कमिट किया, हम लोगों ने एंगेजमेंट की, बट बिफोर दैट 3-4 साल जब हम लोग डेट कर रहे थे, आफ्टर लाइक ऑन द सेट ऑफ रामलीला, हम लोगों ने यानी कि हम दोनों को ना एक दूसरे से इन्फैक्चुएशन हुई और हमने डेट करना शुरू कर दिया। बट एट दैट टाइम आई वॉज डेटिंग अदर पीपल एज वेल, मैं उनको भी डेट कर रही थी, लेकिन मुझे पता था आई वॉज इमोशनली कनेक्ट विद रणवीर ओनली, और मुझे पता था कि मैंने रणवीर के पास ही जाना है, रणवीर से ही कमिट करना है। बट आई वॉज एक्सप्लोरिंग, इधर उधर ना मैं एक्सप्लोर कर रही थी। तो हमारी जो मीडिया है वो थोड़ा सा भड़क गई, जो हमारी सोशल मीडिया पे आवाम बैठी हुई है कमेंट्स करने के लिए कि ये क्या, ये तो इनफिडिलिटी को प्रमोट करिए। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि उसने शादी के बाद किया, बट शादी के बाद उसने नहीं किया। उसने कहा कि जब हमने कमिट नहीं किया था 2015 में, उससे पहले आई वॉज एक्सप्लोरिंग दीज पीपल। और अगर हम हिस्ट्री की बात करें दीपिका पादुकोण की, तो उन्होंने युवराज को डेट किया हुआ है, धोनी को डेट किया हुआ है, रणबीर कपूर को डेट किया हुआ है। और रणबीर कपूर को जब उन्होंने डेट किया, तो अभी भी जब हम रणबीर कपूर की बात करते हैं तो हमें लगता है कि ये एक कोई टॉक्सिक मेल है, कोई एक ना मिसोजिनिस्ट किस्म के बंदे हैं जो कि औरतों की इज्जत नहीं करते हैं। हमारा वो एक बना दिया गया, एक स्केच बना दिया गया, पोर्ट्रे कर दिया गया कि ऐसे क्योंकि दीपिका ने कहा है कि रणवीर ने चीट किया है, रणवीर इधर उधर जाते हैं, ये वो, तो हमने सोच लिया कि वो ऐसे ही है। लेकिन कभी किसी ने रणवीर से नहीं पूछा, ना ही रणवीर ने कभी बताया कि क्या हुआ। इसी तरह ऐश्वर्या की अगर आप बात कर लें, सलमान खान की बात कर लें, जो ऐश्वर्या ने कहा हमने मान लिया, सलमान खान ने कभी कुछ एक्सप्लेनेशन दी नहीं, तो हमने उनसे कुछ पूछा भी नहीं और हमें लगता है कि सलमान खान बहुत टॉक्सिक है। ये एक है कि जो भी हमारी फेमिनिस्ट अवाम है वो फिर कहती है कि यार औरत के साथ जुल्म हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, लेकिन यार औरतें भी कभी कभार ऐसी हरकतें कर देती हैं। अच्छा, उसने ये कहा कि मैंने चीट नहीं किया, हम दोनों जो थे ना ओपन रिलेशनशिप में थे, मतलब ही वॉज ऑल्सो अलाउड एट दैट टाइम टू गो एंड हैव फन, वो भी उसको भी अलाउ किया हुआ था और मैं भी फन कर रही थी। मतलब वो कह रही थी कि रणबीर, और मुझे ये समझ नहीं आया कि 2017 का एक इंटरव्यू है। अच्छा, बात हो गई 2015 में इन्होंने कर लिया कमिट, इन्होंने कर ली एंगेजमेंट। कॉफी विद करण में
करण ने बोला है कि 2000 करण को रणवीर ने बताया कि 2015 में हमने कर ली इंगेजमेंट, लेकिन 2017 में वो बैठी हुई थी एलन के शो में जहाँ पे विन डीजल की जब बात हुई तो वो कह रही थी कि ओके आई वांट टू गेट मैरिड विद विन डीजल, और मैं अपने दिमाग में सोचूं कि हमारा एक घर है, हमारे बच्चे हैं, ये वो, और विन डीजल के साथ उनके इंटीमेट सीन्स आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो आई डोंट नो कि अगर बंदी तू कमिटेड है, तूने डेट कर रही है और इंगेज्ड है, व्हाई वुड यू से दैट मैन, कि तुम क्यों कहोगे कि विन डीजल के लिए, ऑफ कोर्स वो बहुत बड़ा एक्टर है एंड एवरीबडी लाइक्स विन डीजल, बट यू कांट से दैट कि ओके इन माई माइंड वी हैव किड्स एंड ऑल दैट, तो दैट इज बुलशिट, ठीक है, वो टोटली बुलशिट है। और अब दीपिका पाडुकोन को फिर ना रणवीर सिंह ने बोला कि मुझे तो पता है कि वो कौन लोग हैं, तो कहती है अच्छा बट आई डोंट रिमेम्बर दोज पीपल, मुझे ऐसे बाय फेस नहीं पता। वो बंदी भी डर गई, और जो एक्सप्रेशन रणवीर सिंह के फेस पे आए थे उससे पता चल गया था कि वो एकदम से ना बंदा गिल्ट में चला गया। यार जितनी भी हम बात कर ले, एक मेल ईगो होती है, अच्छा यार मेल ईगो नहीं होती, एक मेल या इंसान की, एक ह्यूमन की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि आपका एक पार्टनर है जो आपसे मैरिड है, ठीक है, लेकिन वो बात कर रहा है अपनी एक्स लव लाइफ की, और वो ये कह रहा है कि एट दैट टाइम मैं इस बंदे को डेट कर रहा था, लेकिन मैं और भी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा था कि क्या पोटेंशियल ऑप्शंस अवेलेबल हैं फॉर मी, कि मैं देखना चाह रहा था कि क्या है, यानी कि ये इस तरह की बात है कि आप अगले को डिग्रेड कर रहे हो कि उसको पता था बट स्टिल ही वॉज विद मी बिकॉज ही एडोर्स मी, या उसको इतना प्यार है कि वो तब भी मेरे साथ था। दिस इज सो डिग्रेडिंग मैन, कि अगर किसी औरत के सामने भी ये बात की जाए ना, कोई मर्द करे, तो हम कहें कि यार ये अपनी बंदी को कितना डिग्रेड कर रहा है, कितना, यानी कि क्या मेंटालिटी क्या है, माइंडसेट क्या है, जस्ट बिकॉज यू सेड दैट होल थिंग, कि आपकी जो पूरी कॉन्वर्सेशन थी इंग्लिश में थी और एक पॉजिटिव कॉनोटेशन थी, इट डजंट मीन कि वो चीज़ जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा। आप उसको जितना अच्छी तरह बता लो, जस्ट बिकॉज यू थिंक दैट यू आर पॉलिटिकली करेक्ट, आपको ऐसा लगता है, इट डजंट मीन कि आप हर चीज़ को जो है वो पॉजिटिवली कह दोगे। आपने जो भी कहा आपने बहुत अच्छी सी, आपको पता था कि आपका इन्वायरमेंट है, करण का शो आपका अपना शो है, आप बैठ के कुछ भी बोल सकती हो, कोई आपको कुछ कहेगा नहीं, ना करण कहेगा, करण के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, ना ही रणवीर कहेगा, क्योंकि रणवीर तो वैसे ही दीपिका को पूछता है, तो उसको पता था कि ये एक सेफ स्पेस है, सो आई कैन टॉक वट एवर आई वॉन्ट टू। लेकिन वो भूल गई कि अवाम उनको देख रही है, और जो इंडिया की जो पब्लिक है, पाकिस्तान की है, या ऑल ओवर द वर्ल्ड जो लोग हैं वो देख रहे हैं उनको, तो उन्होंने ना बहुत ही अच्छी तरीके से इंग्लिश में बोल दिया कि हाँ हाँ इस तरह से हुआ था, बाय यूजिंग ऑल दोज पॉजिटिव कॉनोटेशंस, कि आई वाज मेंटली अनस्टेबल और मैं बहुत परेशान थी, मैं सोच रही थी जस्ट आई वांट टू हैव सम फन, तो मैं थोड़ा सा बस इंजॉय करना चाहती थी। दैट इज बुलशिट, टोटली बुलशिट है। रणबीर कपूर हो या फिर रणवीर सिंह हो, आप किसी को भी डेट कर रहे हो, लेकिन आपका नहीं बनता कि आप आगे जाके when you are dating someone कि आप आगे जाके चीट करेंगे या ओपन रिलेशनशिप्स रखें। और अगर रख लिया है बाजी, तुमने रख लिया है ओपन रिलेशनशिप, व्हाई आर यू डिस्कसिंग इट नाउ? लाइक तुम्हारी शादी हो गई है, शादी को इतने साल हो गए, व्हाई आर यू डिस्कसिंग इट नाउ? अब क्यों जिक्र कर रही हो, मतलब अगले को क्यों डिग्रेड कर रही हो, अगले को एहसास कमतरी क्यों दिला रही हो? दिस इज सो रॉन्ग आई थिंक। और करण ने तो फुल यानी कि अपनी कैश की है जो पूरी एपिसोड, और आगे वो दोनों जो कपल हैं उनके साथ जो है वो फिर देखा है कि कितना ट्रोल किया गया है उनको, और इतना मतलब मीम्स इतनी बनी है। तो आप मुझे बताएं, अभी तो करण का पूरा सीजन चलेगा, पता नहीं कौन कौन से, हाँ कह रहे हैं कि ऐश्वर्या राय और क्या नाम है यार उसके बंदे का, मुझे तो उसके बंदे का नाम भी याद नहीं होता, जो अभिषेक है, उनकी अगली एपिसोड आने वाली है, तो देखते हैं क्या होता है। मेरा नहीं ख्याल कि अभिषेक ऐश्वर्या राय के साथ आएगा, आई थिंक वो लोग ना काफ़ी इंटेलेक्चुअल हैं, और कह रहे हैं कि विकी कौशल भी आ सकते हैं कैटरीना कैफ के साथ, तो देखते हैं आगे क्या कंट्रोवर्सीज होती है। जो कंट्रोवर्सी होगी मैं आप लोगों को बता दूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी थोड़ी बहुत, और अपनी ओपिनियन दे दूंगी। यार मुझे दीपिका बहुत पसंद है, मैंने उसकी पीकू मूवी देखी है, और मुझे उसकी मूवी बहुत पसंद थी यार। जितनी भी इम्तियाज़ अली की आई है, तमाशा हो गई है, या वो कॉकटेल हो गई है, कॉकटेल मुझे वेरोनिका का रोल अच्छा था। इसके अलावा यार मुझे दीपिका बहुत पसंद है, संजय लीला बंसाली की जितनी भी मूवीज़ आई हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगी दीपिका की। मैं पर्सनली उसकी फ़ैन हूँ, लेकिन जो गलत है उसको गलत ना कहना, इट्स हाईली रॉन्ग। तो अब आई थिंक बाजी को थोड़ा सा समझ जाना चाहिए और इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। और पता नहीं कैंपेन भी उन्होंने कर दी थी जहाँ पे वो कह रही थी कि अगर कोई बंदी एक से ज़्यादा पार्टनर्स रखना चाहती है तो दैट्स ओके, इट्स हर चॉइस। लाइक ऐसी कैंपेन्स वो कर रही हैं, वो नॉर्मलाइज कर रही हैं इस चीज़ को। मैं कह रही हूँ कि अगर आप कर रहे हो ना, आप करो, लेकिन आप नॉर्मलाइज ना करो, ठीक है? आप बाकी लोगों को ये मत बताओ कि ये चीज़ सही है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट, ये ना करो आप, क्योंकि
रिलीजन को छोड़ दो यार, रिलीजन को साइड पे रखो, बात हो रही है मॉरल्स की, एथिक्स की, तो वो आई थिंक गलत है। तो इसी तरह मेल्स भी कहेंगे ओके वी कैन चीट यू, हम कर सकते हैं, हमारी मर्जी है, अगर हमारा दिल कर रहा है तो ये थिंग आई थिंक मॉरल से गिरी हुई बात है और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और ना इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। आप मुझे अपनी ओपिनियन दें और काइंडली यार अपनी जो भी ओपिनियन है वो थोड़े ना पॉजिटिवली बताया करें, ठीक है, ताकि मैं भी पढ़ूँ तो मुझे अच्छा लगे, या अगर कुछ समझा रहे हो तो कंस्ट्रक्टिव वे में आप मुझे समझा सकते हैं। मैं आपका जो भी कमेंट होगा उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, हम अपनी ओपिनियंस जो हैं वो ओपिनियंस कैसे बिल्ड होती है जब आप आगे से आगे डिस्कस करते हो, तो मेरी कोई राय चेंज हो जाए या आपकी कोई चेंज हो जाए, हम डिस्कस कर सकते हैं। आप कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।